हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इनको आपको नोट भी करना है और कुछ वन लाइनर्स भी इसमें से आपको बनाने हैं खुद के, जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो रिक्त स्थान है, कुछ असत्य और सत्य, राइट और रॉन्ग वाले हैं, और कुछ हमें एमसीक्यूज़ इसमें देखने हैं। इसमें मैंने रिक्त स्थान और सत्य असत्य इसलिए शामिल किए क्योंकि इसमें आपके वन लाइनर भी शामिल होंगे जो आपके एमसीक्यू की तरह काम करेंगे। तो रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछा है कि डैश डैश तथा डैश डैश तंत्रिका रज्जु कॉर्डेट्स में पाई जाती है। अब कॉर्डेट्स के अंदर कैसी तंत्रिका रज्जु पाई जाती है ये हमें पता होना चाहिए। तो तंत्रिका रज्जु जो कॉर्डेट्स में पाई जाती है ये कैसी होती है? तो पृष्ठ होती है। कैसी होती है? पृष्ठ होती है। मतलब ये डोर्सो होती है, ठीक है। डोर्सल हॉलो होती है। हॉलो मतलब होती है खोखली हो सकती है, या इसको हम कह सकते हैं नलिकाकार हो सकती है। कैसी हो सकती है? नलिकाकार। तो यहाँ हो जाएगा पृष्ठ तथा नलिकाकार तंत्रिका रज्जु कॉर्डेट्स में पाई जाती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है प्रोटोकॉर्डेट्स में उत्सर्जी अंग होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स में कौन से होते हैं? तो वो कौन से होते हैं? ये होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं। कौन से होते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया। ये इनमें पाए जाते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपका जोड़ीदार पाद एग्नेथा में होते हैं या नहीं होते? तो एग्नेथा यानी ऐसे जीव होते हैं जिनमें जबड़े युक्त उपांगों का अभाव होता है, पाद भी नहीं होते इनमें, तो जोड़ीदार पाद इसमें हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो अनुपस्थित होंगे इसमें। क्या होंगे इसमें? अनुपस्थित होंगे, तो एब्सेंट होंगे इसमें। फोर्थ जो है कॉर्डेट्स में हृदय कैसा होता है? तो कॉर्डेट्स जो होते हैं इनमें हृदय जो होता है वेंट्रल होता है, अधर होता है। कैसा होता है? अधर होता है। तो इसमें हो जाएगा अधर। इसका आंसर होगा अधर। 5 है सेकोग्लासस। ये किस वर्ग का प्राणी है? आपको पता होगा बेलेनोग्लोसस, आपने सुना होगा। ये बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस ये एक ही वर्ग के प्राणी है। इसका नाम है एंटेरोप्न्यूस्टा। कौन सा है? एंटेरोप्न्यूस्टा इस वर्ग के प्राणी है, ठीक है। और ये आपके हेमिकोडेटा में आते हैं। किस में आते हैं? हेमिकोडेटा में आते हैं। क्लियर। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम सत्य और असत्य पे। सभी कोडेटा में रिक्तिका विहीन कोशिकाओं से निर्मित नोटोकॉर्ड होती है। पहला क्वेश्चन जो पूछा है, कोडेट्स में रिक्तिका विहीन कोशिकाओं से निर्मित नोटोकॉर्ड। कोडेट्स में नोटोकॉर्ड होती है लेकिन वो कैसी होती है? नर्व कॉर्ड होती है। तो ये तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, एक रेनिएटा समूह के सदस्यों में कशेरुक दंड होता है। अब एक रेनिएटा है, एक रेनिएटा है मतलब इनमें क्रेनियम बॉक्स नहीं पाया जाता है, सिर नहीं होता है, ठीक है ना। तो शीर्ष तो अनुपस्थित होता है लेकिन इसमें कशेरुक दंड भी पाया नहीं जाता है। तो कशेरुक दंड होता है ऐसा कहा है, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड जो है एक पश्चगुदपुच्छ सामान्यतः कॉर्डेट्स में पाई जाती है। तो कॉर्डेट्स जो होते हैं उनका एक स्पेशल एक कैरेक्टर होता है कि इनमें ये जो टेल वाला पार्ट होता है, पूंछ वाला पार्ट होता है, यानी गुदा का एनस का लास्ट वाला भाग होता है, वहाँ पर, ठीक है ना, पूंछ जैसी संरचना पाई जाती है। और अधिकतर ये जो होती है वो लार्वा अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना। वयस्क में भी कभी कभी पाई जाती है। तो ये सही होगा। क्या होगा? ये सही होगा। तो तीसरा क्या है? सही है, ठीक है, सत्य है। चौथा जो पूछा है वो पूछा है क्रेनिएटा, एक रेनिया और एग्नेथा एक ही समूह है। तो एक रेनिया और एग्नेथा दोनों अलग अलग समूह हैं, एक समूह नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा। फिफ्थ पूछा है आपको कि क्रेनिएटा जो होते हैं उसमें दीर्घगुहिक प्रगुहा होती है। दीर्घगुहिक का मतलब होता है शाइजोसिलस, ठीक है ना। तो क्रेनिएटा जो होते हैं जिनमें क्रेनियम बॉक्स यानी सिर वगैरह पाया जाता है, क्रेनियम बॉक्स पाया जाता है, तो इनमें बिल्कुल दीर्घगुहिक प्रगुहा होती है, मतलब ये सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों आपके गलत हो गए, और तीसरा और पांचवा ये आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं एमसीक्यू वगैरह में कि कौन कौन से एमसीक्यू आपके इसमें शामिल होते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय प्रश्न में निम्न में से कौन सा एक कॉर्डेट का लक्षण नहीं है? अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कॉर्डेटा में 3 आधारभूत लक्षण होते हैं, ठीक है। अब इसमें से 3 आधारभूत लक्षण इसी में दिख जाएंगे। तो पहला जो लक्षण होता है वो होता है पृष्ठीय खोखला नलिकाकार तंत्रिका रज्जु। बिल्कुल कॉर्डेट का ये प्राइमरी लक्षण है जो पाया जाता है जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ये कॉर्डेटा जो आपके लक्षण वगैरह पहला वीडियो जो मैंने डाला था उसमें सारे कैरेक्टर आपको बताए हैं, 3 बेसिक कैरेक्टर भी बताए हैं, आप जा करके उससे पिछली वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा, अनुदैर्ध्य छड़ के समान पृष्ठरज्जु होता है। बिल्कुल होता है, ये छड़ के समान होता है, बिल्कुल लॉन्जिट्यूडिनल होता है, खड़ा होता है, ठीक है।
कृष्णी क्लोम दरारों की एक श्रेणी होती है, बिल्कुल ये भी होती है। तो ये तीनों लक्षण हो गए, तीनों में से ये तीन आधारभूत लक्षण नहीं है यूँ पूछा है तो ये फोर्थ जो है डिप्लोब्लास्टिक अवस्था होती है, तो ये नहीं होती है, ठीक है ना। दूसरा, पृष्ठरज्जु प्रोबोसिस में ही किस में सीमित रहता है। अब पृष्ठरज्जु जो है वो प्रोबोसिस में ही सीमित रहता है। प्रोबोसिस मतलब जो आगे वाला पार्ट है जिसको शुंड कहा जा सकता है हिंदी में, इसमें ही सीमित रहता है, इससे आगे नहीं निकलता। तो ये होता है हेमिकोडेटा का कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है? हेमिकोडेटा का। प्लेकोइड शल्क किसमें पाए जाते हैं? प्लेकोइड स्केल जो होते हैं अधिकतर पाए जाते हैं मछलियों में, और यहाँ पर स्कॉलियोडोन जो है उसमें ये प्लेकोइड स्केल पाए जाते हैं, ठीक है। फोर्थ जो है वो है प्रथम वास्तविक जबड़े युक्त कशेरुकी, यानी फर्स्ट जो होते हैं वास्तविक जबड़े युक्त कशेरुकी जो होते हैं वर्टिब्रेट्स किस वर्ग में रखे गए हैं? तो ये रखे गए हैं आपके प्लेकोडर्मी में रखे गए। किस में रखे गए हैं? प्लेकोडर्मी में रखे गए। बी इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ जो है कॉर्डेट जंतुओं का जो अंतः कंकाल होता है, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो किससा होता है? तो आपको पता होगा ये जीवित संरचना है, बिल्कुल है। बिना वृद्धि के जीवित संरचना नहीं, इसमें ग्रोथ होती है। एंडोस्केलेटन जो होता है हमारा कंकाल है वो क्या करेगा? ग्रोथ करता है। तो ये बी सही हो नहीं होगा। सी जो है वो सही होगा क्योंकि इसमें वृद्धि सहित जीवित संरचना का है, वृद्धि भी होती है और एक जीवित संरचना भी माना जाता है। सिक्स क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी संरचना सभी कोडेट्स में मिलती है? तो सभी कोडेट्स में इसमें से क्या मिलता है? हमने कोडेट के आधारभूत लक्षण देख लिए हैं, तब इसको आसान होगा गैस लगाना। नाभिरज्जु नहीं, अदरीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु। हमने यहीं पर देखा था कि पृष्ठीय खोखला नलिकाकार तंत्रिका रज्जु पाया जाता है, और यही हमने फर्स्ट आपके रिक्त स्थान में भी किया था, ठीक है ना। तो अब इसके आगे देखते हैं, ये 6 क्वेश्चन हो गए। सेवन जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से एक कॉर्डेट्स का आद्य वर्ग है। आद्य मतलब पुराना वर्ग है, जिसमें एम्फियोक्सस तथा कुछ संबंधित अन्य प्रारूप भी रखे गए हैं। अब एम्फियोक्सस के बारे में आपको पता होगा कि एम्फियोक्सस कौन से वर्ग में आता है? सिफेलोकॉर्डेटा में आता है। कौन से में आता है? सिफेलोकॉर्डेटा में, ठीक है। निम्न में से कौन एक रज्जु की है किंतु कशेरुकी नहीं है? रज्जु की है, ठीक है, लेकिन वर्टिब्रेट्स नहीं है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है एम्फियोक्सस की ही बात हो रही है, क्योंकि ये किस में आते हैं? सिफेलोकोडेट्स में आते हैं। किस में आते हैं? सिफेलोकोडेट्स में आते हैं। ये कशेरुकी प्राणी नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिफेलोकोडेटा, हेमिकोडेटा, ठीक है ना, यूरोकोडेटा, ये जो होते हैं वो कशेरुकी में नहीं आते हैं। ऐसे आद्यक्रमी रूप जंतुओं के वर्ग का नाम बताइए जिसमें रज्जु की लक्षण होते हैं, जैसे क्लोम दरारें भी होती हैं, छोटी पृष्ठ रज्जु भी पाई जाती है, ठीक है, नोटोकॉर्ड भी पाई जाती है, और ये कहाँ पाई जाती है? शीर्ष के अग्रभाग में होती है, यानी आगे वाले पार्ट में होती है, जैसे बेनेलुक्टोसिस में आपने देख रखी है। और वो एग्जाम्पल किसका होता है? हेमिकोडेटा का। किसका एग्जाम्पल है ये? हेमिकोडेटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा लक्षण यूरोकोडेटा और ट्यूनिकेटा के सदस्यों में नहीं पाया जाता है? यूरोकोडेटा और ट्यूनिकेटा के सदस्यों में नहीं पाया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, यूरोकोडेटा और ट्यूनिकेटा जो हैं उनमें पृष्ठरज्जु पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। खोखला तंत्रिका, केंद्र का तंत्रिका रज्जु लार्वावस्था में पाए जाते हैं। हाँ, ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है यूरोकोडेटा और ट्यूनिकेटा में कि पृष्ठरज्जु भी पाया जाता है और खोखला नरोकोड भी पाया जाता है, जो केवल लार्वावस्था में पाया जाता है, ठीक है। शरीर के बाहर सेल्यूलोज से बनी हुई कंचुक होती है, क्यूटिकल होती है, पेल्कुल होती है, कंचुक से आवृत होती है, ढकी हुई रहती है। परगुहा इसमें होती है, नहीं होती है। तो तीनों चीज़ें जो हैं वो तो इन दोनों में पाई जाती है। अब नहीं पाया जाता तो अब इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं रज्जु की 13वां क्वेश्चन देखते हैं। रज्जु की जिनमें कशेरुक दंड होती है। अब कशेरुक दंड होती है उनको तो आप जानते हैं, उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, कशेरुकी कहते हैं। क्या कहते हैं? कशेरुकी। 14 क्वेश्चन क्या है कि कौन सा जंतु कशेरुकी नहीं है, यानी वर्टिब्रेट्स नहीं है? तो मछली तो है, मेंढक भी है, समुद्री घोड़ा जिसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं ये भी है, लेकिन समुद्री पुचकारी जिसको कहते हैं हर्डमानिया, है ना, और ये हर्डमानिया यूरोकोडेटा का एनिमल है और इसमें वर्टिब्रा नहीं होती है, इसलिए ये कैसा है? अकशेरुकी है, कशेरुकी में नहीं आता है, ठीक है। शार्क में शल्क कैसे होते हैं? तो शार्क में जो शल्क होते हैं वो प्लेकोइड शल्क होते हैं। कौन से शल्क होते हैं? प्लेकोइड शल्क इसमें पाए जाते हैं।
16 क्वेश्चन क्या है कि एन एमनियोट जंतु कौन सा है। एन एमनियोट मतलब जिसमें एमनियोन नहीं पाई जाती है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली हैं एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस वगैरह, इनमें से एमनियोन जो होती है पाई नहीं जाती तो उसको एन एमनियोट कहते हैं। क्या कहते हैं? एन एमनियोट भी कहा जाता है। और ये कौन सा होता है? मछलियाँ जो होती हैं, साइक्लोस्टोम जो होते हैं, उनमें एमनियोन झिल्ली नहीं पाई जाती है तो किस में आते हैं? वो एन एमनियोट्स में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लेबियो। लेबियो रोहिता एक मछली है, फिश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघ कोर्डेटा का नाम किसने दिया था, ये प्रस्तुत किसने किया था? तो इसका आंसर सीधा जाएगा बेल्फोर। किसने दिया था? बेल्फोर ने दिया था। तो 17 क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं 11वें से बाकी है। उस जंतु का नाम बताना है, ठीक है ना, जिसके सदस्य जो होते हैं संदेहात्मक रज्जु है। संदेहात्मक रज्जु मतलब रज्जु की होते हैं लेकिन फिर भी इनको संदेह की दृष्टि से देखा गया था। मैंने कहा था कि इनको कोर्डेटा में रखा नहीं जाता है, कोर्डेटा में पहले रखा गया था, इसको निकाल दिया गया है। और ये होते हैं आपके हेमिकोर्डेटा वाले। कौन से होते हैं? हेमिकोर्डेटा वाले जो हैं इनको क्या कहते हैं? एक तरीके से ये संशय वाले रज्जु की है, ठीक है ना, इनको ये कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा लक्षण उपसंघ यूरोकोर्डेटा के सदस्यों का। अब यूरोकोर्डेटा के सदस्यों में क्या लक्षण पाया जाता है, ठीक है ना, ये पूछा है। तो यूरोकोर्डेटा और हमने ट्यूनिकेटा के बारे में यहीं पर देखा था एक कैरेक्टर कि इनमें पृष्ठ रज्जु और खोखला केंद्रिका तंत्रिका रज्जु केवल लार्वा अवस्था में पाया जाता है। और यहाँ पर जो लास्ट डी ऑप्शन दिख रहा है वो इसमें शामिल होगा। पृष्ठ रज्जु लार्वा अवस्था में पाया जाता है और कहाँ पर होता है? केवल पूंछ में होता है। कहाँ पर होता है? केवल पूंछ में पाया जाता है। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन, पाचांगुली पाद जो होता है यानी जो 5 डेक्टाइल जो होता है, ठीक है ना, ये किसका विभेदी लक्षण है? इसको हम कहते हैं पेंटाडेक्टाइल जो पेड़ होते हैं वो किसका विभेदी लक्षण है? तो ये किस में पाया जाता है? जो टेट्रापोड्स होते हैं, जो टेट्रापोड्स होते हैं उनका ये विभेदी लक्षण। टेट्रा मतलब होता है 4, जिनके 4 पैर होते हैं। इनमें जो पाद की संख्या होती है वो अंगुलियां जो होती हैं, ठीक है ना, उसको पाजांगुली कहेंगे, पेंटाडक्टाइल कहेंगे इनको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेट्रापोडा। 19 क्वेश्चन क्या है? कौन सा एक्रेनिया का लक्षण नहीं है, ये पूछा है। एक्रेनिया मतलब जिनमें क्रैनियम बॉक्स या सिर नहीं होता है। अब नहीं होता है, ठीक है, तो ये लक्षण नहीं है, यूँ पूछा है। तो क्लोम छिद्र एक से अधिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। स्पष्ट सिर, अब एक्रेनिया है, क्रेनियम बॉक्स नहीं होगा, सिर नहीं होगा, तो स्पष्ट सिर भी नहीं होगा, बिल्कुल। तो ये आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर जो 20 है ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? स्वतंत्र टॉर्नेरिया लार्वा। अब ये टॉर्नेरिया लार्वा बार बार आएगा, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। किस समूह के भ्रूणीय परिवर्तन में पाया जाता है? यानी ये टॉर्नेरिया लार्वा किस में पाया जाता है? ये हेमिकोर्डेटा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हेमिकोर्डेटा में। या ये पूछा जाए कि बेलेनोग्लोसस जो होता है उसके लार्वा को क्या कहा जाता है, तो तब भी आपका आंसर क्या रहेगा? टॉर्नेरिया लार्वा रहेगा। कौन सा लार्वा रहेगा? टॉर्नेरिया लार्वा रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 20 हमने आज कर लिए हैं और इसके आगे मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आपको हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, कॉर्डेटा, सारे क्वेश्चन में आपके इंपॉर्टेंट उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। आपको मेरे साथ बने रहना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो मिलती जाए और आप अपनी अच्छी से तैयारी कर पाएँ। इसलिए आपको मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।